नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की बात कर रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देखे थे। आज की इस क्लास में जहां पर हम लोगों ने प्रश्न खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने लिखा था कि भाई ये आप लोगों को सॉल्व करना था कि त्रिभुज ABC में कोण सी इतना है, ABBC ये दे रखा था और कोसेक B माइनस कोसेक A का मान आपसे पूछा था। भाई सबसे पहले तो आप लोगों देखें तो यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पर एंगल कौन सा है, C 90 डिग्री है। तो मैं सबसे पहले तो डायग्राम बना लेता हूँ और C को 90 डिग्री कर लेता हूँ। ठीक है, ये C है और ये 90 डिग्री है। A और B कहीं पर भी लिख लेता हूँ, यहाँ A लिख लेता हूँ और यहाँ B लिख लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी लिख दो आप। ठीक है, अब क्वेश्चंस में ABC है, AB ये है C, ठीक है, AB क्या है, ये C है, ये है आपका C। BC कितना है, BC है आपका A और CA कितना है, B। ठीक है, CA कितना है, B है। आपसे पूछा है कोसेक B माइनस कोसेक A का मान कितना होगा। भाई कोसेक B माइनस कोसेक A का यदि आप लोग यहाँ से बात करते हैं, भाई यहाँ से आप लोग देखें तो कोसेक B यानी इसका मान पूछा। यदि ये थीटा है, भाई यदि ये थीटा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये इसका लंब होगा और ये इसका कर्ण होगा आधा। अब हम लोग एक कोसेक चाहिए, तो कोसेक क्या होता है, लाल बट्टा कक्का में K बट्टा A। भाई कोसेक जो B होता है, कोसेक B होता है लाल बट्टा कक्का में K बट्टा वापस L हो जाएगा, K बट्टा में L हो जाएगा। अब K बट्टा L में कोसेक B में, इस कोसेक B में कर्ण क्या है, C है, कर्ण कितना है, C है। ठीक है, कोसेक B तो C हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख लेता हूँ ना इसको ही, कोसेक B माइनस ऑफ कॉस A, इसका मान पूछा है। कोसेक B क्या होता है, लंब बटा कर्ण बट्टा लंब। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण C हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कोश A के बारे में बात करते हैं तो सर कोश A यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर आ जाएगा तो कोस होता क्या है, ठीक, कोस होता है सर आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, B। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा, B और कर्ण कितना हो जाएगा सर, कर्ण कितना हो जाएगा, C। कर्ण कितना हो जाएगा, C। इसको यदि अपन लोग सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, BC। तो ये हो जाएगा C² माइनस ऑफ B² बट्टा में BC, ये अपना आंसर। लेकिन ऑप्शंस जो इस फॉर्मेट में नहीं थे, ऑप्शंस जिस फॉर्मेट में थे तो आप लोगों को ये पता है ये कर्ण है। ठीक है, ये कर्ण है, इसका मतलब B² प्लस A² बराबर C² होगा। भाई यहाँ पर ये हम लोग कह सकते हैं सर B² प्लस ऑफ A² बराबर में कितना हो जाएगा, C²। ठीक है, कितना हो जाएगा, C²। तो यहाँ से हम लोगों देखें तो A² बराबर कितना हो जाएगा, C² माइनस ऑफ B², C² माइनस ऑफ B²। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ A², तो अपना आंसर आ जाएगा A² बट्टा BC। अपना आंसर कितना आ जाएगा, A² बट्टा BC इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था जो आपको खुद को करना था। आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस लिखते हैं अपन लोग। ऐसा एक क्वेश्चंस मेरे पास और हैं, एक क्वेश्चंस ऐसा और है, आप लोग करना। ठीक है, ये लिखा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर में 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AC माइनस ऑफ BC, AC माइनस ऑफ BC, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर ये और AC माइनस BC बराबर 1 सेंटीमीटर। एवं एक वैल्यू और दे रखी है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो, AB बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो आपसे पूछा है सेक A माइनस ऑफ कोट C, माइनस ऑफ कोट C का मान होगा, बताइए। बताइए इसका मान कितना होगा।
त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, एसी और बीसी का अंतर 1 सेंटीमीटर है और एबी 7 सेंटीमीटर है। सोचिए क्या होगा, सोचिएगा क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाइए आप लोग, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आपका कोण बी है, ये हैं ए, ये हैं सी, ठीक है। कोण ए बी सी लिख दिया हम लोगों ने। ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है। प्रभु ये 7 सेंटीमीटर हैं और ए सी और बी सी का अंतर ये है। आप सोचिए कोई ट्रिपलेट होता है 7 के साथ, 7 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है सर, 24-25 होता है। 7 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है, 24-25, ये 24 और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 24 और 25, अरे 25 तो कर्ण होता है तो यहाँ लिखो ना, ये 25 लिख दो और इसको 24 लिख दो, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सेक ए माइनस कोट सी, हमें पूछा है सेक ए माइनस ऑफ कोट सी। सेक ए के बारे में देखते हैं तो सर ये है ए के बारे में देखते हैं तो ये हो गया ए कोण यानी आधार, ये हो गया। अब सेक होता क्या है सर, सेक होता है, ठीक है, सेक क्या हो जाएगा, लाल बट्टा कक्का के अंदर के बट्टा ए, ठीक है। कर्ण, कर्ण कितना है सर 25, ए आधार कितना है 7, माइनस ऑफ कोट सी। कोट सी के बारे में देखते हैं तो सर कोट सी यहाँ पर आ गया थीटा, यहाँ पर अब आ गया थीटा। अभी यदि यहाँ पर थीटा है तो आधार ये हो जाएगा और लंब वो हो जाएगा। और कोट होता क्या है सर, लाल बट्टा कक्का के अंदर ए बट्टा एल होता है। ए कितना हो जाएगा सर, आधार चर 24 हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा 7, माइनस कर लीजिए आपका 25 में से 24 घटाओ 1/7, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 1/7 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन प्रश्नों में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे सही लिखा, 25 माइनस 24 एक ही होगा, वापस देख लेना। सेक ए, ठीक है, 90 डिग्री था, ए बी बराबर यही था। सेक सेक क्या होता है, सेक ए के सेक में मतलब क्या होता है, लाल बट्टा कक्का यानी के बट्टा ए, ओके, के बट्टा ए। कर्ण कितना है 25, ए आधार कितना है 7। कोट क्या होता है सर, लाल बट्टा कक्का के अंदर ए बट्टा एल, ठीक है। ए सी के लिए आधार कितना है सर, सी के लिए आधार कितना है 24, लंब कितना है 7, 25 में से 24 घटाओ 1, आंसर आ जाएगा 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सभी कर लोगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये देखिएगा आप लोग। एक प्रश्न और लिखते हैं अपन लोग, और क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न क्या है देखना, कॉस स्क्वायर, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बराबर के अंदर 3 हो, बराबर में 3 हो तो आपसे पूछा है कॉट थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा का मान होगा। कॉट थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा का मान होगा, कॉट थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा का मान होगा। बताइए करिए सॉल्व। कॉस स्क्वायर थीटा ये लिखा है, आपसे ये पूछा है कि बताओ कॉट थीटा प्लस ऑफ कॉसेक थीटा क्या होता है।
किया सभी ने? चलो देखें इधर, सबसे पहले तो आप सर इसको सॉल्व करते समय मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर, ठीक है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यदि आप लोग इसको उधर भेजते हैं तो सर ये कितना हो जाता है? 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा। इधर आप लोग देखते हैं तो सर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ये उस साइड गया तो सर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 3/4। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर? √3/2। अब बताओ √3/2 किसका मान होता है? √3/2 किसका मान होता है? थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। रख दीजिए यहाँ पर, बताइए कोट थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60। बताओ कोट 60 का मान कितना होता है? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको इधर भेजा है, इसको उधर भेजा तो 4 हो गया, इसको ये किया तो कोस को ये लिखा। हम सब जानते हैं कोट क्या होता है, कोस बटा साइन, यहाँ से सॉल्व किया √3 थीटा। कोट 60 का मान कितना होता है? कोट 60 का मान नहीं पता तो tan 30 का मान पता कर लो। tan 30 का मान कितना होता है सर? √3/2, सॉरी 1/√3, 1/√3 प्लस 1/√3। अब कोसेक 60 का मान नहीं पता, साइन 60 का मान पता कर लो, √3/2 उल्टा कर लो, 2/√3 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/√3। यही इस प्रश्न का आंसर है, 3/√3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न था। वैल्यू तो रखनी थी, कोट 60 की वैल्यू और कोसेक 60 की वैल्यू। कोसेक 60 की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ प्रश्न मैं और लेके आया हूँ, उनको लिखते हैं। मैंने आपसे कहा यदि, ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चंस पूछा, यदि आपसे पूछा कि भाई सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा बराबर के अंदर सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा बराबर 3 हो तो आपसे मैंने पूछ लिया कि बताओ साइन थीटा कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन से इसको भी ध्यान में रखना है। यदि सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा बराबर 3 है तो आपसे पूछा है साइन थीटा कितना होगा। सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा बराबर 3 है तो आपसे पूछा है साइन थीटा कितना होगा। देखिएगा इधर देखें आप लोग, ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं पहले अच्छे से समझना। यहाँ पर इस प्रश्न पे अपन आते हैं, उससे पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ। भाई सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा बराबर 3 है तो इस प्रश्न को हम लोग क्या से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना, अच्छा प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट कर लेना, अच्छा प्रश्न है। आपको इसी स्टेप से जाना पड़ेगा, इसी स्टेप से जाना पड़ेगा और हमारे पास कोई दूसरा स्टेप नहीं है। इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर दिमाग में बैठा लेना कि हमें ऐसा आए तब ऐसा करना है। सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, ये वैल्यू कुछ भी दे सकता है और आपसे इससे रिलेटेड साइन कोस टेन कोट कुछ भी पूछ सकता है। ये दे के 6 के 6 में से कुछ भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो सर इसको देखेंगे तो हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। एक घंटी क्या बजेगी? हम सब जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अरे ये एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये हमें पता है भाई। ये 3 आइडेंटिटीज सबको पता है ना, ये मैंने लिखवा ही नहीं है, आप सबको पता होना चाहिए। पहली तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तीसरा, ठीक है, तीसरा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये हमें याद होना चाहिए भाई, ये हमें पता होना चाहिए कि ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है मैंने,
मैंने यहाँ से ये एक लिखा है, तो देखिएगा इधर, यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व, अभी सिर्फ समझते जाओ, लिखना कुछ नहीं है, ये 3 आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है, ठीक है। इसको क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा इंटू, यहाँ पर लिखें तो सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा लिख सकता हूँ, बराबर में एक। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। हमारे पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास पड़ी है 3, यहाँ 3 रखूंगा, इधर भेज दूं, तो सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा जो होता है वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। भाई सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे यहाँ से 3 बट्टा हम कहते 1। अब मुझे बताओ, हमारे पास ये वाली इक्वेशंस थी, एक हमारे पास में ये इक्वेशंस थी, ठीक है, एक इक्वेशन ये थी, एक ये थी। क्या इन दोनों को मैं यदि जोड़ता हूँ, यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, सेक सेक कितना हो जाएगा, 2 सेक, तो ये लिख दिया हम लोगों ने 2 सेक थीटा। भाई 2 सेक थीटा, इधर सर इन दोनों को जोड़ूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा, सर 2 सेक थीटा जोड़ेंगे 3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 10/3, 10/3। यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 10/3। 2 का पहाड़ा इसमें दे देना 5 बार, 2 का पहाड़ा इसमें दे देना 5 बार, ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें दिया तो 5, यानी सेक थीटा बराबर 5/3 आ गया। तो मुझे बताओ सेक थीटा बराबर 5/3 आ गया, तो अब आपसे जो भी पूछे निकाल सकते हो, अब आपसे जो भी पूछे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। हमारे पास में सेक थीटा बराबर 5/3 आ गया। भाई सेक थीटा बराबर 5/3 आया तो हम लोग कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ सेक क्या होता है सर, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, यानी के बट्टा क्या हो जाएगा, ए, के बट्टा ए, के 5 है, ए ये है, तो एल कितना होगा सर, 4 होगा। एल कितना होगा, 4। आपसे क्या पूछा है, साइन पूछा है। साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, कितना हो जाएगा, 4/5। ये इस प्रश्न का आंसर है, यह इस प्रश्न का आंसर है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, एक बार इसको लिखो, उसके बाद ट्रिक पे आता हूँ डायरेक्ट। एक बार इसको लिखिए, बाद में अपन डायरेक्ट आते हैं। लिख दिया आप सभी ने, आप सभी ने इसको लिखा। चलिए यदि ये लिखा है तो कुछ डायरेक्ट बात जो लिखनी है वो अब बता देता हूँ। डायरेक्ट ये याद रखना हमें, भाई डायरेक्ट हमें याद रखना है कि जब भी सर यदि क्वेश्चंस के अंदर, यदि क्वेश्चंस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो, चाहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो, या सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा बराबर पी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो उस स्थिति के अंदर आप लोग डायरेक्ट लिखोगे, यदि सेक थीटा, ठीक है, अरे भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है और आपसे पूछे कि सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा कितना होगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1/p होगा, ठीक है। ऐसा हो तो ये 1/p होगा, ये याद रखिएगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा कितना होगा, 1/p होगा। यदि सेक थीटा माइनस दे रहा हो, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी हो, तो उस स्थिति के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा, पी होगा, तो 1/p होगा। ये हमें याद रखना है। दूसरा ये भी ध्यान रख लीजिए, यदि क्वेश्चंस के अंदर यदि आपको कॉसेक थीटा प्लस ऑफ कोट थीटा ना, उसकी वैल्यू मान लो p हो, उसकी वैल्यू p हो, तो आपसे पूछे कि बताओ कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना होगा, तो सर 1/p होगा, याद रखना है 1/p होगा,
ठीक है, 1/p होगा। कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/p होगा। भाई ये अपने को ध्यान में रखना है। यदि ये माइनस में होगा, ठीक है, यदि ये माइनस में होगा, यदि ये माइनस में होगा तो ये अच्छा ये मैंने गलत लिखा है भाई, ये वहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा ना, तो यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट याद रखो। दो में ये सेक और टेन में, कोसेक और कोट में, ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अरे सभी ने कर दिया। अब हमारा जो प्रश्न था ना, कुछ यही तो था भाई। हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न यही तो था कि सर आपने क्वेश्चंस के अंदर, वापस बता रहा हूँ, हमारा जो प्रश्न था ना वो यही तो था कि सर लिखना नहीं है, ये तो किया हुआ अभी, सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा बराबर कितना था, 3। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, हो तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। और फिर दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10/3। 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, तो सेक थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। भाई सेक थीटा बराबर 5/3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 5/3। अब जो पूछा उससे हम लोगों ने निकाल दिया था। चलो एक प्रश्न आप लोगों के लिए फिर से लिखता हूं भाई, एक प्रश्न आप लोगों के लिए फिर से लिख रहा हूं। बताओ, यदि क्वेश्चंस के अंदर मैं कहूं यदि कॉसेक थीटा माइनस ऑफ, यदि कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कोट थीटा बराबर 2 हो, बराबर 2 हो, तो आपसे पूछूं कि बताओ, हो तो आपसे पूछूं कि कोट, आपसे पूछूं कि कॉस थीटा कितना होगा। बताओ, आपसे पूछे कि कोस थीटा कितना होगा, फटाफट कर लीजिए अब। कर दिया आप सभी ने। चलो सबसे पहले तो सर ये देते ही हमारे दिमाग में तो ये आया कि सर कोसेक थीटा माइनस है तो प्लस, कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा 1/2। सर यदि इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो सर ये जोड़ते पर कोसेक और कोसेक कितना हो जाएगा सर, 2 कोसेक हो जाएगा। 2 कोसेक थीटा और इधर 2 प्लस आधा कितना होता है, 2.5 मतलब 5/2 होता है। तो सर यहाँ पर कोसेक थीटा जो हमारे पास में आएगा वो 5/4 आएगा। कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, 5/4। कॉसेक होता क्या सर, लाल बट्टा कक्का में k/l होता है भाई, k/l। तो मुझे बताओ a बराबर कितना आ जाएगा सर, 3। a बराबर कितना आ जाएगा, 3। a बराबर 3 आ जाएगा तो कोस क्या होता है सर, a/k होता है। k कोस क्या होता है, a/k होता है। a कितना है सर, 3, k कितना है 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3/5। आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। देखो अभी तो जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तब हम लोग स्पीड से भी करेंगे। अभी तो आप लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो दिमाग में बैठना चाहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, बड़ी मज़े से पढ़िए। हमें इसको पढ़ने में, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ने में कम से कम आप मान के चलिए हमें 15 घंटे लगेंगे। 15 घंटे कम से कम हमें इसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने में लगेंगे। हम इसमें सब चीज़ें पढ़ेंगे, हाइट और डिस्टेंस वाले भी पढ़ेंगे, उन्नयन अवनमन वाले पढ़ेंगे, अधिकतम मिनिमम वैल्यू निकालना, कोसेक की, टेन की वगैरह की सब चीज़ें हम लोग लिख सकें हैं। इसलिए हमें कम से कम आप मान के चलिए 15 से 20 घंटे का हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सफ़र रहेगा। जिस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था, अलजेब्रा के अंदर भी हम लोगों ने 19 घंटे के अंदर अलजेब्रा वाला टॉपिक खत्म किया, तो इसी प्रोसेस से ये ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे से 15 से 20 घंटे लगेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद में हम शुरू करेंगे कौन सा,
ज्योमेट्री वाला पोर्शन, तो ज्योमेट्री के अंदर भी हमें 15 से 20 घंटे का सफ़र रहेगा, ठीक है, 15-20 घंटे का सफ़र हमारे ज्योमेट्री के अंदर रहेगा। उसके बाद में हम लोग ज्योमेट्री के बाद में मेंसुरेशंस देखेंगे, तो मेंसुरेशन के अंदर भी हम 15-20 घंटों के अंदर मेंसुरेशन भी करेंगे। इस तरह से अपना ये सिलेबस खत्म होगा। तो आराम से पढ़िए, जम के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। देखिएगा और क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से मैंने ये कहा, मान लो यदि सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा बराबर में 2 + √3 हो, 2 + √3 हो, तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये हो, तो आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ तो कॉसेक थीटा कितना होगा प्रभु? तो कॉसेक थीटा कितना होगा फटाफट बता दीजिए। सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा बराबर 2 + √3 है, तो उस स्थिति के अंदर कॉसेक थीटा कितना होगा? चलिए, आप लोगों ने कर दिया होगा। देखिए सबसे पहले तो सर यहाँ से जैसे ये देखा तो मेरे दिमाग में आया सेक थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा बराबर में उल्टा करेंगे तो 1/2 + √3 ऊपर जाएगा तो 2 - √3 हो जाएगा। भाई यही तो होगा, परिमेयकरण कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ भाई, दोनों को जोड़ने पर 2 सेक थीटा हो जाएगा, बराबर दोनों को जोड़ा तो 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2। सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2। अच्छा सेक थीटा में 2 कहाँ पर मान होता है वहाँ से रख दीजिए, और नहीं भी रखते हैं तो मुझे बताओ सेक थीटा होता क्या है? लाल बट्टा कक्का मतलब k बट्टा a, भाई k बट्टा a होगा, ठीक है, k बट्टा a होगा, ठीक है, k बट्टा a होगा। तो मुझे बताओ हमारे पास k² बराबर क्या होता है? a² प्लस ऑफ l²। k कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, a कितना है 1 प्लस l², ठीक है। तो इधर जाएगा तो l बराबर कितना हो जाएगा सर? √3 हो जाएगा, l बराबर √3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कॉसेक क्या होता है? सर कॉसेक होता है k बट्टा l। k कितना है सर? k कितना है 2, l कितना है सर? √3। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/√3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2/√3, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/√3 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप थर्ड के अंदर, ठीक है, इस टाइप थर्ड के अंदर हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। तो ये आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट आप सभी हेडिंग लिखेंगे भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम सभी, ठीक है, मतलब हेडिंग क्या, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। टाइप नंबर कौन सा है? 4 नंबर। टाइप नंबर कौन सा है? 4 है, ठीक है। टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए टाइप नंबर जो 4 हैं उसको अच्छे से सुनना, पहले तो सुनना। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरक कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूरक कोण पढ़ेंगे, जिसे आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। हेडिंग लगा देना पूरक कोण, जिसे आप लोग बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले देखो पूरक कोण को अच्छे से समझना, पहले तो सिर्फ समझना है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट पे अपन लोग पकड़ करना। पहले तो सबसे पहले तो सर पूरक कोण के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाई पूरक कोण का मतलब क्या होता है? सर दो कोणों का योग 90 डिग्री होना, ये हम सब जानते हैं। इसके अंदर 3 बातें दिमाग में रखनी है भाई, 3 बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। और उसके बाद में हम लोग बहुत आसानी से करेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। प्रश्न को पढ़ेंगे आंसर, प्रश्न को पढ़ेंगे आंसर, ऐसे करेंगे। कब? जब कंसेप्ट समझ में आएगा तब। सबसे पहली बात जो बात कर रहे हैं अपन लोग सर, सबसे पहली बात जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर पूरक कोण क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भाई पूरक कोण के बारे में, ठीक है, पूरक कोण के बारे में बात करेंगे। तो पूरक कोण में कौन किस में जाएगा ये भी ध्यान में होना चाहिए। उससे पहले आप लोगों को एंगल के बारे में सबसे पहला ध्यान रखना है। अभी लिखना नहीं है ना,
आराम से समझते जाना है, लिखना बिल्कुल नहीं है भाई। सबसे पहले तो समझना है इसको हम लोग क्या है ये देखिएगा। इधर सबको पता है सर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री से यहाँ से घूमता घूमता इधर पहुँचूंगा तो सर 90, 90 से फिर इधर इधर पहुँचते हुए 180 पे आऊँगा, 180 से फिर मैं 270 पे आऊँगा, 270 पे आऊँगा, फिर 270 से वापस 360 पे आ जाऊँगा, ठीक है, वापस 360 पे आ जाऊँगा। आराम से सुनना समझना, आराम से सुनना और समझना। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं भाई, इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो ये इस तरह से रहता है। अब इस वाला 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के अंदर जितने भी 6 के 6 फंक्शन साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक सब के सब क्या होते हैं सर पॉजिटिव होते हैं, सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सब के सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो सर साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या रहते हैं पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। और इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो सर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहता है। और इसके अंदर आप क्या पॉजिटिव होते हैं वो सब बताऊंगा, अभी तो सिर्फ सुनते जाओ। इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो सर कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहता है। क्या है कैसे हैं सब समझ में आएगा, लिखना नहीं अभी ना, सिर्फ सुनते जाना, बाद में लिखेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं लिखेंगे भाई, पूरा अच्छे से समझ में आएगा तो ही लिखेंगे, अन्यथा लिखेंगे ही नहीं। सर क्या है ये तो बताओ सर, ये है क्या भाई? ये इसलिए कि सब पॉजिटिव होते हैं, कैसे होता है उसके बारे में बात करूंगा, सुनते जाओ बस। पूरक होता क्या है, कौन किस में जाएगा सर? साइन जो है, साइन थीटा का पूरक क्या रहेगा? साइन थीटा का पूरक सर कॉस थीटा रहेगा। साइन थीटा का पूरक क्या रहेगा? कॉस थीटा। और कोस थीटा का पूरक क्या रहेगा? साइन थीटा। एक दूसरे के पूरक साइन कोस रहेगा। सर टेन थीटा का पूरक क्या रहेगा? सर टेन थीटा का पूरक कोट थीटा रहेगा। कौन रहेगा? कोट थीटा। और कोट थीटा का क्या रहेगा? टेन थीटा। उसके बाद में सर सेक थीटा है, सेक थीटा का पूरक क्या रहेगा? सर कॉसेक थीटा रहेगा। कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का पूरक क्या रहेगा? सेक थीटा रहेगा। साइन का कोस, टेन का कोट, सेक और कोसेक ये एक दूसरे के पूरक रहेंगे। ओके सर, फंक्शन क्या चेंज होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आता हूं भाई, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो तीसरी बात, फंक्शन चेंज की बात करते हैं। फंक्शन चेंज की बात करते हैं। यदि थीटा 90 प्लस होगा, यदि थीटा 90 तथा 270 होगा, यदि थीटा, ठीक है, यदि थीटा 90 तथा या 90 या 270 डिग्री होगा ना, यदि थीटा 90 और 270 डिग्री होगा तो फंक्शन चेंज हो, तो फंक्शन चेंज, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन जो होगा वो चेंज होगा। क्या होगा, कैसे होगा, सब बताऊंगा, अभी सुनते जाओ। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। और यदि क्वेश्चंस के अंदर थीटा, यदि थीटा आपके क्वेश्चंस में 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री है, 180 डिग्री या 360 डिग्री हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा? तो जो फंक्शन होगा, फंक्शन नो चेंज होगा। क्या रहेगा? फंक्शन क्या हो जाएगा? नो चेंज रहेगा। अभी लिखना नहीं है ना, अभी बिल्कुल नहीं लिखना, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे हम लोग। ये सर क्या लिखा है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो स्टूडेंट बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा। 3 बातें हैं, अभी लिखना भी नहीं है, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। आ जाओ समझने की बात करते हैं। अब क्या लिख रहे हो, कैसे हैं, अप्लाई होगा, चिंता मत करो, अभी 10-15 मिनट के अंदर सब दिमाग में बैठ जाएगा। क्या है कैसे हैं सर, इधर देखना। मैं कह रहा हूं कि सर ये जो साइन है ना, मैंने कहा सर 90 प्लस थीटा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, रटना नहीं है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। अब इधर देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सर फंक्शन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ठीक है, यानी ये साइन चेंज होगा या नहीं होगा, वो इधर आना है। 90 मैंने अभी लिखवाया था, देखो इधर, ठीक है, इधर लिखाया था, यदि 90 या 270 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 90 या यहाँ पर 90 या फिर 270 लिखा है तो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा। किस में चेंज होगा ये पढ़ा, देखो साइन किस में जाएगा? कोस में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस, यहाँ पर आ जाएगा कोस। और इधर ये जो भी लिखा ना उसको लिख दो कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। अब यहाँ पर आएगा प्लस या माइनस, वो देखना है। अब इधर देखना आप लोग, ठीक है, साइन 90 प्लस, मुझे ये बताओ ये 90 लाइन है, 90 में कुछ जोड़ूंगा तो कहाँ आऊंगा? इसमें आ जाऊंगा सर।
इसमें आऊँगा, इसमें साइन है या नहीं है, ठीक है, 90 में साइन है या नहीं है, ठीक है सर 90 है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तब क्या आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा। वापस देखना इधर, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना मेरी बात प्रभु, मैंने लिखा कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा। पहले तो ये बताओ 90 प्लस थीटा अभी लिखना नहीं है ना, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है। सबसे पहले तो ये बताओ 90 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, सर फंक्शन चेंज, चलो चेंज करते हैं, 90 में फंक्शन चेंज करते हैं, ठीक है 90 में फंक्शन चेंज करते हैं। देखो मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि मैं सब चीज़ें लिखवा दूंगा, बिल्कुल नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना है, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना है। सबसे पहले ये था साइन 90 प्लस थीटा, सिर्फ साइन 90 प्लस थीटा, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है, पहले वाला भी नहीं लिखना, सब लिखवाऊंगा साइन 90 प्लस थीटा। अब करते कैसे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर आओ, नज़र उठाओ, 90 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, सर चेंज, 90 में फंक्शन चेंज, चेंज है तो साइन किस में जाएगा, कोस में, तो यहाँ लिखो कोस, और ये वाला मान यहाँ रख दो, ठीक है। अब बताओ 90 में कुछ जोड़ूंगा, 90 में कुछ जोड़ूंगा, ये 90 वाली लाइन होती है, उसमें कुछ जोड़ूंगा, इधर जाऊंगा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस आएगा, इसलिए प्लस आएगा, ठीक है। आते हैं दूसरे पे, दूसरे पे आते हैं सर, साइन की जगह कोस लिख लेता हूँ, ये लो कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा पे आता हूँ। सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 90 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, सर 90 में फंक्शन चेंज, कोस किस में जाएगा, कोस जाएगा सर साइन में, तो लिख दो साइन, और ये वाला थीटा यहाँ रख दो। अब देखना इधर 90 प्लस कुछ करते हैं, भाई ये 90 है, 90 में प्लस प्लस किया तो इसमें आया, मुझे बताओ इसमें कोस है क्या, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक होता है, साइन और कोसेक के अलावा होता है तो क्या आता है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये सब बुक में फॉर्मूले दे रखे होते हैं, अपने को याद रटना नहीं है, अपने को बिल्कुल रटना नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सर यहाँ आ गया 10 90 प्लस थीटा, भाई 10 90 प्लस थीटा किया मैंने, ठीक है, 10 90 प्लस थीटा किया, 10 90 प्लस थीटा किया, 10 90 प्लस थीटा किया, ठीक है, 10 90 प्लस थीटा किया। 90 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, ठीक है, 90 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, सर 90 में फंक्शन चेंज होता है तो किस में जाएगा, 10 जाएगा सर कोट में, तो लिख दो कोट थीटा, ये वाला मान यहाँ रख दो। अब 90 में बताओ, 90 वाली लाइन ये होती है, इसमें कुछ जोड़ूंगा तो इधर जाऊँगा, इसमें 10 होता ही नहीं है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैंने वापस आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ही हम लोग सब कर सकते हैं। अब कुछ 10 की जगह 90 की जगह आप चेंज करते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। इधर देखना आप लोग, मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये है, ठीक है, मैंने कहा सर कोट, ठीक है कोट, ठीक है, कोट लिख दिया 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। बताओ 180 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, 180 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, सर 180 में फंक्शन, देखो यहाँ पर ये पड़ा 180 में क्या होता है, देखो 180 में क्या होता है, फंक्शन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है 180 में, नहीं चेंज होता है तो कोट का कोट ही रहेगा, और ये वाला मान यहाँ रख देंगे। अब 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ जोड़ने पर मुझे ये बताओ, ये वाली 180 वाली लाइन, इसमें कुछ जोड़ूंगा तो इधर आऊँगा, इसमें 10 और कोट होता है, प्लस होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, इस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। वापस लिखता हूँ मैं कह रहा हूँ सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा। बताओ 180 में फंक्शन नो चेंज, 180 में फंक्शन नो चेंज, तो सेक का सेक ही रहेगा और थीटा रहेगा। 180 प्लस थीटा, 180 वाली लाइन ये थी, इसमें कुछ जोड़ूंगा इधर आऊँगा, इसमें सेक होता ही नहीं है सर, नहीं होता है तो माइनस लगा दो, होता है तो प्लस होता है, नहीं तो माइनस होता है, ठीक है। मैं वापस लिख रहा हूँ, मैं वापस लिख रहा हूँ भाई, मैं वापस लिख रहा हूँ, इधर देखो, मैं कह रहा हूँ कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। सबसे पहले तो कोसेक में फंक्शन नो चेंज, सॉरी 180 में फंक्शन नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, ठीक है। 180 वाली लाइन ये थी, इसमें कुछ जोड़ा तो इधर गया, इधर कोसेक होता ही नहीं है तो सर माइनस आ गया, क्या आ गया सर, माइनस आ गया। मैं वापस बता रहा हूँ भाई, मैं आप लोगों के लिए वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। 7 नंबर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, 7 नंबर में ये लिख रहा हूँ कि सर साइन, वापस लिख रहा हूँ साइन, ठीक है, 90 की जगह इस बार मैं 180 की जगह लिख लेता हूँ 270, ठीक है, 270 प्लस थीटा, भाई 270 प्लस थीटा। सर 270 प्लस थीटा के बारे में बात करते हैं तो 270 में फंक्शन चेंज, साइन किस में जाएगा सर, कोस में जाएगा, साइन किस में जाएगा सर, कोस में जाएगा, और कोस थीटा, साइन 270 वाली लाइन, सर 270 वाली लाइन ये रही 270, इसमें जोड़ूंगा तो इधर आऊँगा, इसमें साइन है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, साइन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा,
यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना माइनस आ जाएगा। मैं वापस लिख रहा हूँ, इधर देखना, लिखना आप लोग बाद में लिखो ना, पहले समझ तो लो इसको, किताबों में बहुत लिखा हुआ है, किताबों में बहुत लिखा है, हमें समझने की जरूरत है। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। पहले तो बताओ यहाँ पर, यहाँ देखें आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें तो 270 में फंक्शन चेंज, कोस किस में जाएगा सर, साइन में, तो यहाँ लिख दो साइन, ठीक है, साइन थीटा। 270 प्लस थीटा, मुझे बताओ 270 प्लस थीटा, इसमें जोड़ने पर इधर आऊँगा, इसमें कोस क्या है सर, पॉजिटिव है, कोस क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 9 नंबर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं टेन देखा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। सबसे पहले 270 में फंक्शन चेंज, 270 में फंक्शन चेंज, टेन किस में जाएगा सर, कोट में जाएगा, तो लिख दो कोट। 270 प्लस थीटा करेंगे, 270 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी विद्यार्थी को इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे मैं वापस बात करता हूँ, इधर देखना आप लोग, मैं आप लोगों से 10 नंबर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कोट 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कोट 360 प्लस थीटा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ठीक है, सेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 360 प्लस थीटा कितना होगा। इधर देखो आप लोग, लिखना बाद में, सुनिएगा प्रभु सुनिएगा। 360 प्लस थीटा, भाई 360 प्लस थीटा, ये इसमें जाऊंगा, इसमें सब पॉजिटिव है सब। पहले तो 360 में 9 चेंज, तो कोट का कोट ही रहेगा, कोट थीटा पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा पॉजिटिव आएगा, कोट कॉसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 360 में कोई फंक्शन चेंज नहीं होता है और 360 में कुछ जोड़ने पर पहले में जाते हैं, पहले में सभी प्लस होते हैं। लिखना चाहो तो पहले तो ये लिखो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इस वाले में सब पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, इसमें टेन कोट और इसमें कोसेक, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये फंक्शन चेंज वाली 3 बातें हैं, तीनों बातों को लिख दो, फटाफट लिखिए तीनों बातों को, उसके बाद वो एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। याद रखिएगा, पहले वाले में सभी प्लस होते हैं, दूसरे वाले में साइन कोसेक होते हैं, तीसरे वाले में टेन कोट होते हैं, चौथे में कोस और सेक होते हैं। ऑल स्टूडेंट टू कोचिंग। सभी ने ये लिखा, सभी ने ये लिख दिया क्या, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कोचिंग हो गया एक तरह से, ठीक है, ये सभी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरी ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है तो ये भी ध्यान रखना है, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है, ये मैं पैनल पे छोड़ रहा हूँ, PDF में मिल जाएगा, नहीं लिखना है। आप तो मुझे एग्जाम्पल करके खुद बताओ ना भाई, क्या लिखा, देख के क्या लिखोगे बताओ, देख के क्या लिखा हुआ है मुझे तो आप बताओ इसका आंसर। मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल्स, आप मुझे बताओ इस एग्जाम्पल को, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओगे सर मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, बताओ क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा। 4-5 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फटाफट आप लोग मुझे बताओगे। साइन 90 प्लस थीटा बताओ, साइन 90 प्लस थीटा बताओ, साइन 90 प्लस थीटा। सबसे पहले 90 फंक्शन चेंज या नो चेंज, चेंज होता है सर, साइन किस में होता है, कोस, इधर वाला मान रख दो कोस थीटा। सर 90 प्लस थीटा में 90 में कुछ जोड़ा था, पहले में जाऊँगा, पहला ये, दूसरे में जाऊँगा, दूसरे में साइन कोस होता है, प्लस ही आएगा सर। चलो सही है, वापस देखो इसका एग्जाम्पल आप बताना मुझे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल वापस आप बताना। मैंने कहा, ठीक है, टेन
मैंने कहा tan 90 माइनस थीटा, बताओ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा। tan 90 माइनस, सबसे पहले 90 में tan कोट में चला जाएगा तो ये लिख दिया कोट थीटा। अब 90 में से कुछ घटाऊंगा, 90 में से कुछ घटाऊँ, पहले में सभी प्लस होते हैं, प्लस ही आएगा, सभी प्लस होते हैं, प्लस ही आएगा। वापस देखना इधर, मैं लिख रहा हूँ कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, बताओ कॉसेक 180 प्लस ऑफ थीटा। बताओ 180 में फंक्शन चेंज या नो चेंज। सर 180 में फंक्शन चेंज होता है, 180 में फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। 180 में सॉरी नो चेंज होता है, 180 में फंक्शन नो चेंज होता है, मतलब कोसेक का कोसेक रहेगा, रखो कोसेक और ये थीटा यहाँ तक। अब देखो कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 वाली लाइन ये होती है, इसमें कुछ जोड़ूंगा, इधर जाऊंगा मतलब कौन से में, तीसरे में जाऊंगा, तीसरे में कोसेक होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो माइनस लगा दो। तब क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे एग्जाम में नहीं आते इतने इजी को दोस्तों, अभी ऐसे एग्जाम्पल नहीं आते हैं। मैंने कहा आप लोगों से सर कोट, ठीक है, कोट 180 माइनस ऑफ थीटा, कोट 180 माइनस ऑफ थीटा। अब बताओ कोट 180 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो सर कोट में क्या होता है। सर पहले तो 180 में नो चेंज मतलब कोट का कोट रहेगा, थीटा रहेगा। 180 वाली लाइन ये, इसमें से कुछ घटाए तो इधर जाऊंगा भाई, 180 वाली लाइन ये थी, इसमें से कुछ घटाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा सर, ऊपर चला जाऊंगा, ऊपर में कोट होता ही नहीं है तो माइनस होता है, मैंने वापस आपसे कहा है प्रभु, मैंने आपसे वापस पूछा है कि आप मुझे ये बताओ कि सर जब मेरे पास में कोस 270 प्लस थीटा है तो क्या होगा, कोस 270 प्लस थीटा है तो क्या होगा। लिख दिया 270 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, प्रभु नो चेंज, 270 में चेंज, 270 में चेंज, कोस किस में जाएगा, साइन में, और ये लिख दिया साइन थीटा। 270 प्लस थीटा, 270 वाली ये लाइन, इसमें जाऊंगा प्लस होता है तो प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं अंतिम, फिर बस एक अंतिम एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ, सेक 360 माइनस थीटा। लिखा आप लोगों ने, बताओ 360 में नो चेंज, 360 में नो चेंज कितना रहेगा, नो चेंज रहेगा, मतलब सेक का सेक ही रहेगा। 360 वाली लाइन ये, इसमें से घटाऊंगा इधर जाऊंगा, इसमें सेक होता है, प्लस पॉजिटिव आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है क्या। भाई ये जो मैंने अभी पूरक कोण वाला आप लोगों को कंसेप्ट बताया, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या। तीन बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात तो सर इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोस होते हैं, कोसेक होता है साइन और कोसेक, इसमें टेन कोट और कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर साइन का कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। 90 और 270 है तो फंक्शन को चेंज कर दो, फंक्शन मतलब साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को सेक में, ये। और 180 और 360 है नो चेंज, मतलब साइन आएगा तो साइन ही रहेगा, टेन आएगा टेन रहेगा, कोट आएगा तो कोट ही रहेगा। ये हम लोगों ने कुछ लिखा है। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाता है, आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि बताओ, आपसे जो एग्जाम्पल में पूछा जाता है वो किस तरह से, सुनना मेरी बात। आपसे पूछा जाता है कि बताइए साइन 150 डिग्री का मान कितना होगा। आपसे पूछा जाएगा साइन 150 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखो इधर, अब आपसे
कितना भी पूछा जा सकता है। सुनना मेरी बात, आपको साइन 0 से लेके 90 तक का मान पता होना चाहिए। मतलब साइन का क्या, किसी का भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मान यदि पता है तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है साइन 750 डिग्री का मान बताओ, आपसे पूछ सकता है साइन 345 डिग्री का मान बताओ, आपसे पूछ सकता है कि कोट 1457 डिग्री का मान बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उस स्थिति के अंदर हम लोग कैसे करते हैं, इधर देखना, हम लोग सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे प्रश्नों को हमको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग इस 150 के टुकड़े करना है। इस 150 के किसके पास में, ये 90 के हैं, 180 के हैं, 360 के हैं, 270 के हैं, इन चारों में से किसके पास में हैं? तो सर आपने कहोगे सर ये तो सर 90 के पास में भी हैं और 180 के पास में, किसी के भी लिख दो, मैं दोनों लिख के बता रहा हूं, अभी लिखना मत। मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 90 + 60, बताओ ऐसे लिख सकता कि नहीं लिख सकता? भाई 150 को मैं 90 + 60 लिख सकता हूं, 150 को 90 + 60 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ साइन 90 + थीटा, ये थीटा हो गया, 90 + थीटा, बताओ 90 में फंक्शन चेंज या नो चेंज? सर 90 में फंक्शन चेंज, साइन जाएगा किस में, कोस में, लिखो कोस, यहां लिख दिया कोस, और 60 का 60, ये लिख दिया कोस 60। अब उसके बाद में प्लस या माइनस, साइन 90 + 90 वाली लाइन ये इसमें गया तो शायद साइन इसमें होता है, प्लस आएगा, कोस 60 का मान बताओ। भाई कोस 60 का मान नहीं पता तो साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। अरे प्रभु समझ में आया, नहीं आया ना, कोई बात नहीं। या मैं बताओ ऐसे नहीं लिख सकता क्या, या मैं ऐसे नहीं लिख सकता था क्या, बताओ साइन 150 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन सर 180 - 30, अरे ऐसे भी तो लिख सकता था, साइन 180 - 30 लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं है प्रभु। अरे प्रभु 180 - 30 लिख सकता हूं ना, और जब मैं 180 - 30 लिख सकता हूं तो मुझे ये बताओ ना आप लोग, 180 में फंक्शन चेंज या नो चेंज? सर 180 में तो फंक्शन नहीं चेंज होता है, तो सर साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा, 30 का 30 रहेगा। 180 में से कुछ घटाओगे, सर ये 180 वाली लाइन होती है, इसमें से कुछ घटाएगा, इधर जाऊंगा दूसरे में साइन होता है तो प्लस आएगा, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मुझे बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? ये सब दिमाग में करना है, अभी लिख के बता रहा हूँ, ये सब दिमाग में करना है, दिमाग की कैलकुलेशंस करिएगा। इसके लिए सुबह सुबह योगा करिएगा, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ठीक है। नींद लेने से काम नहीं चलेगा, नींद लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उठ के सुबह उठते ही योगा करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नींद लेने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा प्रभु। वापस बताओ इसका आंसर, मुझे बताओ ना इसका आंसर। भाई इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? सर इसका आंसर जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ सर tan 210 डिग्री का मान, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ सर tan 210 डिग्री का मान कितना होगा, tan 210 डिग्री का मान। अभी तो सुबह हुई है, सुबह सुबह ही सोएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? दो 210 डिग्री का मान बताओ, tan 210 डिग्री किसके आसपास है? tan 210 डिग्री, सर सबसे पहले तो ये लिखा देखो tan, सर 210 को आप 180 + 30 क्यों नहीं लिख सकते हो? 180 + 30 क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? tan 180 + 30 क्यों नहीं लिख सकते? मुझे बताओ 180 और 30 210 होते कि नहीं होते? 180 में फंक्शन चेंज या नो चेंज? सर 180 में फंक्शन नो चेंज, तो सर tan का tan और tan 30 और tan 30 का मान बताओ। अच्छा प्लस या माइनस वो भी तो देखना है। सर 180 वाली लाइन ये इसमें उधर गया तो सर क्या होता है बताओ? tan होता है सर, होता है तो यही आएगा 180 1 1/√3, 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। आ जाइए वापस,
आप वापस आओ, आप ये बताओ मुझे सर, ये मुझे बताइए कोसेक 330 डिग्री, कोसेक 330 डिग्री बताओ। चलो क्या दिया आप सबने? प्रभु ये तो बताओ सबसे पहले 330 को क्या लिखूं? सर 330 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? कॉसेक 360 माइनस 30, 330 होते हैं, 360 में फंक्शन नो चेंज, ये लिख दिया कोसेक 30। सर 360 में से कुछ घटाऊंगा, ये 360 वाली लाइन है, इसमें से कुछ घटाऊंगा तो वापस नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो कोसेक वहाँ थोड़ी होता है, कोसेक नहीं होता तो माइनस लगाओ। और कोसेक 30 का मान बताओ, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो ये इसका हो जाएगा माइनस का 2 आंसर। कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आंसर आ जाएगा प्रभु। कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस, एक प्रश्न और लिख लेते हैं भाई, एक आध क्वेश्चंस और लिखते हैं। ये लो सर, ये मैंने ये कहा आप लोगों के सामने सर, कोट 405 डिग्री, बताओ कोट 405 डिग्री क्या होता है? कोट 405 डिग्री क्या होता है? कोट 405 डिग्री क्या है? कोट 405 डिग्री क्या है बताओ। सबसे पहले तो सर मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? कोट 360 प्लस ऑफ 45, कोट 360 प्लस ऑफ 45, 360 में फंक्शन नो चेंज तो कोट का कोट आएगा और 45 का 45 लिख दो। 360 में कुछ जोड़ूंगा तो पहले में जाऊंगा, पहले में प्लस होता है, कोट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोट 45 का मान कितना होता है सर? 1 होता है। ठीक है, कोट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ एक वैल्यू लिखी। आगे हम और बढ़ेंगे, 4050 तक भी जाएंगे हम लोग, बहुत डिटेल से देखेंगे। अभी ये सिंपल सी मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस की। तो ये तीसरा टाइप जरूर याद रखिएगा, तीसरा टाइप ये जरूर याद रखिएगा, सॉरी तीसरा क्या, चौथा टाइप पूरक कोण, पूरक कोण वाला टाइप आप लोगों को देखना है। बाकी इस पे अपन और अगली क्लास रहेगी ना, तो इसी पे अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अपन लोग अगली क्लास में इसी टाइप पे ही पढ़ेंगे, नया टाइप नहीं, इसी टाइप पे बहुत सारा 1 घंटे तक अपन इस पे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ये पढ़ के आइएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।